ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 24 नए मेगा प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो गिलगित और कश्मीर समेत पाकिस्तान के दीगर ऐसे शहरों में शुरू किए जा रहे हैं जहां इन मेगा प्रोजेक्ट्स की अशद जरूरत है। ये 2 दर्जन नए सीपेक के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के चंद ऐसे सेक्टर्स में शुरू किए जा रहे हैं जिनकी अहमियत हर पाकिस्तानी के लिए यकसां है। पाकिस्तान और चीन के $1 बिलियन की लागत से शुरू किए जाने वाले ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इन 24 प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के किन किन शहरों में शुरू किया जा रहा है और इन प्रोजेक्ट्स के फवाइद को फौरी तौर पर आम आदमी तक मुंतकिल करने के लिए हुकूमत वक्त ने क्या अहम इकदाम उठाने का फैसला किया है और इन प्रोजेक्ट्स से मुस्तफीज होने के लिए हर पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इनमें से कुल कितने प्रोजेक्ट्स गिलगित बल्दिस्तान में, कितने प्रोजेक्ट्स आजाद कश्मीर में, KPK में, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कुल कितने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जा चुका है और कितने प्रोजेक्ट्स अब तक अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में हैं और आने वाले चंद महीनों के अंदर कौन कौन से अहम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाने वाले हैं। इन तमाम के अलावा और भी अहम मालूमात इन प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाना न भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। नाजरीन, सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के तहत इब्तिदा ही से चीन और पाकिस्तान के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की तामीर के सिलसिले में कई एग्रीमेंट्स पाए गए थे, मगर इन तमाम एग्रीमेंट्स के अलावा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इस बात पर भी इत्तेफाक था कि चाइना इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट की शक्ल में भारी रकम फराहम करेगा, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि इस रकम से ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे जिनसे हर पाकिस्तानी बहुत कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा माशी तौर पर फायदा हासिल करने का अहल होगा। ये जो 24 के करीब प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं या इनमें से कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं, उनकी रकम लोन की शक्ल में नहीं ग्रांट की शक्ल में चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। $1 बिलियन से जायद की ये रकम कर्जे की रकम नहीं है बल्कि ग्रांट है, यानी इस पर कोई मुनाफा पाकिस्तान को अदा नहीं करना है। ये बताना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि चीन पाकिस्तान को सिर्फ लोन दे रहा है, वो भी हाई मार्जिन्स पर। ये जो 24 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के गिलगित बल्दिस्तान, आजाद कश्मीर और दीगर 4 सूबों में लगाए जा रहे हैं, ये ग्रांट की रकम से लगाए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स की तकमील की जो डेडलाइन तय की गई है वो इस साल के वस्त तक है, यानी इस आने वाले जून के महीने से पहले इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा और इन प्रोजेक्ट्स के सेक्टर्स को चाइना के माहिरीन और मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के दरमियान कई मुलाकातों के बाद तय किए जा चुके हैं और इनकी जल्द से जल्द तकमील की खातिर अक्सर प्रोजेक्ट्स के लिए मुतल्लिका सूबे में दस्तयाब हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मौजूदा बिल्डिंग्स को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया गया, ताकि इससे एक तो इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत में कमी आएगी जिससे ज्यादा आम पाकिस्तानियों को फायदा पहुँचाया जाएगा और दूसरा फायदा ये होगा कि इन प्रोजेक्ट्स को अपने मुकर्ररा डेडलाइन से भी पहले मुकम्मल किए जाएंगे। सीपेक के ये तमाम प्रोजेक्ट सीपेक सोशल सेक्टर का हिस्सा है, यानी इससे मुराद ये है कि इस सेक्टर में मेडिकल, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्पेशल स्किल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के मुतालिक प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्न सेंटर्स का कायम सर फहरिस्त है। इसके लिए एक बर्न सेंटर गिलगित बल्दिस्तान में, एक आजाद कश्मीर में, जबकि बकिया के 4 बर्न सेंटर्स पाकिस्तान के 4 सूबों के ऐसे शहरों में तामीर किए जा रहे हैं जहां पहले से कोई इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है। मसलन पंजाब में, साउथ पंजाब में, बलूचिस्तान के कोयटा में, KPK के स्वात में और सूबे सिंध के सखर शहर में इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा चुका है। इनके अलावा सीपेक सोशल सेक्टर के तहत एग्रीकल्चर, फिशरीज, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, टेलीमेडिसिन और स्मार्ट स्कूल्स के कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। इब्तिदाई तौर पर तजुर्बाती बुनियाद पर इनमें से चंद एक प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जा चुका है और इनकी कामयाबी
कामयाबी को देखते हुए आने वाले चंद सालों में इस ताउन का दायरेकार को मजीद वसी करते हुए एडवांस स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी के सेक्टर और दीगर अहम शोबों तक बढ़ाया जाएगा। ये तमाम सीपेक सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के ताउन से तामीर किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो सबसे अहम प्रोजेक्ट इस एजेंसी के जरिए आने वाले कुछ अरसे में शुरू किया जा रहा है वो है पॉवर्टी रिडक्शन के मुतालिक निजाम तालीम, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई और वोकेशनल ट्रेनिंग। तमाम प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक के माहिरीन ने मिलकर पहले से तरीकेकार तय कर रखा है, जिसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर ये तमाम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में शुरू किए जाएंगे, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के पीके में शामिल, फाटा, पंजाब से साउथ पंजाब के चंद शहरी और देही इलाके और सूबे सिंध के अंदरून सिंध के कुछ देही इलाके और चंद एक छोटे शहरी इलाके इन प्रोजेक्ट्स के लिए सेलेक्ट किए जा चुके हैं। इन इलाकों के अलावा सूबे बलूचिस्तान से कोयटा के अलावा भी तकरीबन 3 से 4 दीगर एरियाज को सेलेक्ट किया गया है, ताकि सबसे पहले इन पसमानदा इलाकों को सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के समरा से नवाजा जा सके और इन तक जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के फवाइद मुंतकिल किए जा सके। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के बाद पाकिस्तान की माशी हालत जो सीपेक के दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से पहले से बड़ी तेजी के साथ बेहतरी की तरफ सफर कर रही है, अब इस सफर में मजीद तेजी महसूस होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान एक बार फिर से आलमी सतह पर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा और पाकिस्तान को अब एशियन टाइगर बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।